अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसा कैसे? रहा आपका दिन? दिन बहुत अच्छा था। आप बताएं। चले। बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, तो ऐसा है कि आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे तो बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, जी जी। लेकिन आपने कहीं ट्रीटमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, उसके बारे में मैंने ये सोच रखा था कि लोग हमारे क्लिनिक पे आ जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा उनको वैसे भी गाइड कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने ऐसे ही असरे मजाक कहा है। हमें बिल्कुल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए, इसी मकसद के लिए हमने ये सोशल मीडिया वाला काम स्टार्ट किया है। तो अगर बात शुरू की जाए एंजाइटी डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है ना, वो ये है कि ये रूल आउट कर लिया जाए, यानी ये तयन कर लिया जाए कि वाकई ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जो एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा, या फिर ये कोई मेडिकल कोई जिस्मानी मसला है जिसकी वजह से एंजाइटी बन रही है। कुछ ऐसी जिस्मानी बीमारियां होती हैं जिनमें इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर्स या एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अलामतें भी महसूस होती हैं, और कुछ ऐसी जिस्मानी बीमारियां जिनके इलाज इस तरह के होते हैं कि उन इलाज का सोच के या उन इलाज की एक्सपेक्टेशन से जो एंजाइटी होती है लोगों को, वो भी रीज़न हो सकता है एंजाइटी होने का। तो बेहतर ये होता है कि अपना मेडिकल मुआयना, जिस्मानी मुआयना पहले कंप्लीट करवा लिया जाए। शुक्रिया जनाब। पहले जिस्मानी मुआयना कंप्लीट करवा लिया जाए, अपने जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, लैब्स हैं, कोई टेस्ट वगैरह जो रिलेटेड टेस्ट डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो करवा लिए जाएं, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कोई मेडिकल मसला नहीं है। अगर कोई मेडिकल मसला हो तो वो डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं या मेडिसिन के प्रैक्टिशनर होते हैं या रिलेटेड स्पेशलिटी के, वही ट्रीटमेंट एडवाइस कर देते हैं। तो अंडरलाइन कॉज जो मौजूद होती है नीचे, वो बेहतर होती है, तो एंजाइटी खुद ब खुद बेहतर होती है। हाँ, अगर ये कंफर्म हो जाए कि मेडिकल मसला यानी जिस्मानी मसला कोई नहीं, तो फिर इंसान को जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। तो उसमें उस सूरत में क्या क्या ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि ना कितना सीवियर मसला है, कितनी शिद्दत है, इंटेंसिटी कितनी है एंजाइटी डिसऑर्डर की, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जैसे कि अगर एंजाइटी डिसऑर्डर हो, डायग्नोज्ड हो, लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा सीवियर ना हो, तो वो सेल्फ हेल्प मटेरियल होते हैं कुछ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल भी, रिटन मटेरियल भी मिल जाता है, जिसमें इलनेस से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन और उसको कैसे आप खुद से मैनेज कर सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस होती है। अब तो इंटरनेट पे भी सेल्फ हेल्प रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मौजूद है। तो उसमें कभी कभी, यूजुअली वैसे थेरेपिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो थेरेपिस्ट की गाइडेंस के साथ भी होता है, और उसमें कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्सरसाइजेज बता दी जाती हैं जिससे अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की एंजाइटी ना हो तो उसको मैनेज किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास भी आया जा सकता है ये पता करने के लिए कि किस तरह की सेल्फ हेल्प जो है वो एक पेशेंट को हेल्प करेगी। जी बिल्कुल, अगर तो वहाँ उनको खुद से अवेलेबल ना हो, कोई एक्सेस ना हो, या उनको पता ना हो कि कहाँ हमने ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तो उसमें हम इसलिए मौजूद हैं, यानी थेरेपिस्ट गाइडेड सेल्फ हेल्प भी हो सकती है। तो वो हम भी उनको बिल्कुल एग्जैक्टली गाइड कर सकते हैं, इसलिए हम बैठे हुए हैं। तो इसके अलावा साइको एजुकेशन एक चीज़ होती है जो बेसिकली होती है ग्रुप की सूरत में। सो एक सिमिलर जिनको इलनेस होती है उन लोगों का एक ग्रुप तश्कील दिया जाता है, और उनको उस ग्रुप की सूरत में इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट कह लें कि क्यूरीज जो होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है, और उनको कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज भी सिखाई जाती हैं। और ये ग्रुप की सूरत में होता है, और ये तकरीबन 15-16 सेशंस होते हैं। तो उसमें ये बताया जाता है कि आपस में वो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, यानी अगर एक ग्रुप है, उन सब लोगों को, उस ग्रुप के मेंबर्स को एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस्ड है, तो उनको एजुकेट किया जाता है कि ये इलनेस क्या है, और साथ ही साथ उनको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपस में शेयर करने का मौका दिया जाता है, और इससे काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है।
इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो कि वैसे इंडिविजुअली करना थोड़ा मुश्किल भी लोग महसूस करते हैं, स्पेशली अगर उनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो, और उसमें मोटिवेशन के लिए थेरेपिस्ट की मौजूदगी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो थेरेपिस्ट की निगरानी में और उनकी गाइडेंस के साथ कुछ ऐसी रिलैक्सेशन जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं लेस स्वेयर एंजाइटी को मैनेज करने में। वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं उनको रिलैक्स करने में भी हेल्प करती हैं, जिसमें योगा वगैरह भी आ जाता है। और अगर योगा भी लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो काफ़ी सारी अपनी नॉर्मल डे टू डे रूटीन की एंजाइटीज़ को मैनेज किया जा सकता है। हम अगर नमाज को भी कंसिडर कर लें तो इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो इस तरह की जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इंसान की बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करें, वो हेल्प करती हैं इस तरह के सिम्टम्स जो कि ज़्यादा स्वेयर ना हो उनको मैनेज करने में। उसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी एक साइकोलॉजिकल वे है, साइकोथेरेपी वाला तरीका के लाइक एक साइकोलॉजिस्ट आपके सोचने के तरीके और आपके रवैयों को कैसे आपने मॉडिफाई करना है उस पर वर्क करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल में, लाइफ में क्या चेंजेस लेके आनी है, क्योंकि एंजाइटी का ताल्लुक डायरेक्टली स्ट्रेस से होता है। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक्स वो साइकोलॉजिस्ट आपको सिखाते हैं इन द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और ऑल्सो वो आपको बताते हैं कि हेल्दी और अनहेल्दी स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक्स में क्या फ़र्क होता है। तो ये जो साइकोथेरेपी की कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती है एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में। क्योंकि आगे हम बात मेडिसिन्स की भी करेंगे, तो मेडिसिन्स का जो पोर्शन है ना एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए, उनका वर्क आप इस तरह से समझें कि अगर प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा हों सिम्टम्स और कंडीशन मैनेज करना एकदम से ज़रूरी हो, तो उसमें आपको ये पता होगा कि जो थेरेपी है, जो काउंसलिंग है, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उसके इफ़ेक्ट आने में कुछ अरसा लग जाता है, कुछ वीक्स लग सकते हैं, वो 3 to 4 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो अब इतनी देर तक आप अपने सिम्टम्स के साथ लड़ाई करते रहे, ये तो कोई जायज़ बात नहीं। तो बेहतर है कि मेडिसिन्स स्टार्ट कर दी जाए। मेडिसिन्स मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि एंजियोलिटिक्स होती हैं, वो बेंजोडाइज़पीन्स होती हैं, उनका काम होता है एंजाइटी को फ़ौरन से कम करना। तो और लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लंबा अरसे के लिए नहीं चलाते, 3 से 4 हफ्ते इनफ होते हैं, अदरवाइज़ उनकी डिपेंडेंसी यानी उनका इंसान ताबे हो जाता है, उसके बगैर फिर नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल अपने काम सर अंजाम देना दिन के और वो मुमकिन नहीं रहता। तो इसलिए बेहतर है कि वो 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा के लिए बेंजोडाइज़पीन्स या एंजियोलिटिक्स ना दिए जाएँ। ये डॉक्टर साहब, ये जो आप जिस मेडिसिन की बात कर रहे हैं बेंजोडाइज़पीन, ये तो आम अक्सर नींद के लिए भी दे दी जाती है। जी, नींद उसका एक इफ़ेक्ट है कि अगर किसी को एंजाइटी के साथ या डिप्रेशन के साथ या साइकेट्री की किसी भी इलनेस के साथ साथ नींद का भी मसला हो, तो ये मेडिसिन जो है बेंजोडाइज़पीन्स, ये नींद भी बेहतर करती हैं। तो अक्सर लोग सिर्फ नींद का भी अगर किसी को मसला होता है ना, जिसे इंसोम्निया कहते हैं, तो उसमें भी इसी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं और वो फिर काफ़ी अरसे तक इसको यूज़ करते रहते हैं, जो कि हेल्दी अप्रोच नहीं है। इसके बारे में अगर हम स्लीप के ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे कि उसमें इस मेडिसिन तक पहुंचने से पहले और कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे आपकी नींद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेंजोडाइज़पीन्स के अलावा जो ऑप्शंस मेडिसिन में मौजूद है, उसमें SSRIs होती है, विच आर बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स, लेकिन वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को भी मैनेज करने के लिए दी जाती हैं और फिर उनसे अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो 5 से 6 माह तक कम से कम चलता होता है, और साथ फिर साइकोथेरेपी और काउंसलिंग हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स होते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए, बट मोस्टली उनका जो वर्क होता है वो परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी में ज़्यादा होता है। और प्रीगैबलिन एक मेडिसिन है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है एंजाइटी डिसऑर्डर्स को एक्यूटली मैनेज करने में। उसके अलावा भी कुछ मेडिसिन हैं जैसे SNRIs है, वो भी एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ये मेडिसिन का नाम बताने का मकसद ये है कि ये बताना, ये इन्फॉर्मेशन देना कि ऑप्शंस मौजूद हैं, आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें ये है कि ये नहीं करना चाहिए कि आप
जाके फार्मेसी से जाके कभी आप एंजियोलिटिक्स खरीदना शुरू कर दें, कभी SSRIs खरीदना शुरू कर दें, कभी गैबलिन खरीदना शुरू कर दें, अपनी मर्जी से मेडिसिन करें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल होती है और इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहिए। इससे इंसान का अपना नुकसान होता है और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सी मेडिसिन देनी है। तो ये जो मेडिसिन है ना, ये ज़्यादा बेहतर हेल्प करे अगर साथ साइकोथेरेपी भी हो। मैं इन शॉर्ट ये बात अपनी कवर करता हूँ कि ना खाली मेडिसिन आपकी कुछ सिम्टम्स को, जैसे फिजिकल सिम्टम्स, नींद के सिम्टम्स, मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो ख़त्म कर देगी, लेकिन आपका जो माइंड सेट है जिसकी वजह से एंजाइटी प्रोलॉन्ग होती है, आपका जो बिहेवियर है यानी जो अपने सिम्टम्स को रिस्पॉन्स है, वो ये चीज़ें, ये बिहेवियर और माइंडसेट और आपका थिंकिंग पैटर्न, ये चीज़ें मेडिसिन से नहीं चेंज होती। तो इसके लिए साइकोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट भी चेंज हो, ताकि जो इफ़ेक्ट है, जो पॉजिटिव रिजल्ट हम चाह रहे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग हो। खाली मेडिसिन से ये होता है कि जब आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो चांसेस हैं कि वो सारे सिम्टम्स कल को किसी और स्ट्रेस के नतीजे में वापस आ जाए। अगर आपने कुछ ऐसे बिहेवियर के अंदर अपने मॉडिफिकेशन लेके आए होंगे अपने लाइफस्टाइल में और अपने माइंडसेट में कोई ऐसी चेंजेस लेके आए होंगे जो आपको अभी के डिसऑर्डर, अभी की एपिसोड में हेल्प करें, तो कल को कोई भी स्ट्रेस आता है तो उसको मैनेज करने में भी वो टेक्निक्स आपको हेल्प कर सकती हैं। उनका बेहतरीन तरीका ये है कि वो आप उनकी प्रैक्टिस रूटीन में जारी रखें। इस प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें माइंडफुलनेस एक बहुत कारआमद मुफीद एक तरीका है अपने आप को अवेयर करने का अपने प्रेजेंट मोमेंट से। माइंडफुलनेस का रिसेंटली काफ़ी चर्चा होता है और कुछ सालों से, और उसके बहुत सारे पॉजिटिव फ़वाइद भी हैं। माइंडफुलनेस होता क्या है कि अपने आप को बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रखना, जिसे कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ द रियलिटी के अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हकीकत है, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या इस टाइम हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो गया है जी और जी, मुझे लगता है कि इससे भी माइंडफुलनेस की जा सकती है। क्या बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल आप कि बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल इस मौसम के साथ एक कप चाय भी पिएं? बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल से हम जिस तरफ रवाना है वो एक कप चाय की तरफ, बल्कि 2 कप चाय की तरफ ही हम जा रहे हैं। तो बस मैं ये बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी चाय मिस हो जाए। तो जैसे ही आपने बात की कि मौसम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर माइंडफुलनेस, तो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर इस मौसम में मैं जा रहा हूँ और सोच में रहा हूँ अपने माजी के किसी किस्से और वाक़ये के बारे में, या फ़िक्र में हूँ मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त को लेके, किसी प्रेशर को, किसी इम्तिहान को लेके परेशान हूँ, फ़िक्र में हूँ, तो मेरा ये इस वक्त का वक्त ज़ाया होगा और मैं इस माहौल को, इस मौसम को उस तरह एक्सपीरियंस नहीं कर सकूँगा जैसे मुझे आइडियली करना चाहिए। और अगर मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करूँगा रोज़ 10 मिनट की, अगर मैं अपनी रूटीन बना लूँ कि मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करूँ, तो उसमें करना ये होगा कि मैंने अपने आप को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है। तो उससे मैं अपने इमोशंस से रिलेटेड ज़्यादा अवेयर हूँगा। खाली डिस्ट्रैक्ट कर लेना अपने आप को वक्ती तौर पे कि मुझे ये जो फीलिंग्स हो रही हैं ये तंग ना करें मज़ीद, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लूँ, ये हेल्पफुल नहीं होता। तो अपने इमोशंस के बारे में अवेयरनेस पैदा करना कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, ये आपको सिखाती है माइंडफुलनेस। जब आप अवेयर होंगे अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, तो आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में भी मज़ीद अवेयर होंगे और उससे आपको आएगी अपनी कंडीशन की, अपनी सिचुएशन की एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस को मतलब हमें ये नहीं कंसिडर करना चाहिए कि एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप हालात से क्या कर लें, समझौता कर लें। एक्सेप्टेंस का मतलब इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं इस सेंस में नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि अछूता मेरे साथ ही है, ये किसी के साथ भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो बस मैं माइंडफुलनेस के बारे में लास्ट बात कर रहा था कि वो अगर आप रोज़ 10 मिनट माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें तो वो आपको अपने एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। नॉट जस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे और मैटर्स में भी। तो अगर आपको कोई डिसऑर्डर नहीं भी है तो माइंडफुलनेस की एक ऐसी टेक्निक मौजूद है, आपके अप्रोच में भी है। आप उसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट को भी मिल सकते हैं इससे रिलेटेड गाइडेंस लेने के लिए। तो वो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करती है और मेन मकसद उसका होता है आपको अवेयर करना अपनी सिचुएशन से, अपने प्रेजेंट से, और अगर आपकी कोई इलनेस है तो उसकी सिम्टम्स से।
तो आई होप कि ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अवॉइडेंस उन सिचुएशंस की जो आपको एंजाइटी प्रोवोक करती हैं छोड़ें, उनका एक्सपोजर आपको हेल्प करेगा। अगर आप अवॉइड करते रहेंगे तो एंजाइटी उनसे रिलेटेड बढ़ती रहेगी। सो एक्सपोजर को मुमकिन बनाएं कि जो सिचुएशंस आपको एंजाइटी कॉज करती हैं उनको फेस करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात मेरी ना समझ आई हो, तो आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। सो आप मुझसे वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सवाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।